जबरदस्त। आ जाओ चंटू पंटू शंटू सब आ जाओ, क्योंकि आपको हंसाने वाला धमाकेदार झन्नाटेदार शो जबरदस्त हाजिर है एक बार फिर आपके टीवी स्क्रीन पर। इस शो में हमने कितनों के बैंड बजाए हैं, कितनों की वाट लगाई है, कितनों की धज्जियां उड़ाई हैं, लेकिन हिस्ट्री में पहली बार इस शो पे वो लोग फीचर करेंगे जिनकी तो पहले से ही बजी हुई है बैंड। बॉलीवुड के जंग में बैठे मगर से बैर लेकर एज इन बॉलीवुड के बैड बॉय सलमान से लेकर पंगा, इनका तो हो गया है बंटाधार। आप जानेंगे कि कैसे उड़ाते हैं मजाक सलमान भाई हिमेश भाई का, और क्या है वजह शाहिद और सलमान के बीच कोल्ड वाइब्स की। जबरदस्त। बॉडी शॉडी तो खूब बना रखी है जनाब ने, डोले शोले तो देखो, लेकिन नहीं जी, ये बॉडी भी काम नहीं आने वाली हमारे माचो हंग सलमान खान के सामने। जी हाँ, मिस्टर जॉन इब्राहिम ये भी उन लोगों में से हैं जिनका हो गया था पंगा मिस्टर दबंग खान से। कहा जाता है कि 2006 में एक कॉन्सर्ट के टाइम पर जॉन और सल्लू के बीच कुछ फाइनेंशियल इश्यूज हो गए थे। अंदरूनी सूत्रों की माने तो सल्लू मियां के कहने पर कोरियोग्राफर गणेश हेगड़े को लास्ट मिनट कॉन्सर्ट से टाटा बाय बाय कर दिया गया था और उनकी जगह पर सलमान के फ्रेंड्स बॉस्को सीजर को लाया गया था, जो कंपैरेटिवली काफी कम फीस पर आए थे। बस सलमान भाई की दिलदारी ने मारी छलांग और कर दिया अपनी फीस का कुछ हिस्सा बॉस्को सीजर को प्रदान, और साथ ही उन्होंने अपने बाकी कोस्टार्स से भी कुछ कंट्रीब्यूट करने को कहा। जॉन ने सलमान की ये बात नहीं मानी, क्योंकि जॉन के अकॉर्डिंग तब उनका करियर का रॉकेट बस धरती से उठा ही था। ऐसे में वो सलमान के जैसे दिलदारी वाले बड़े काम कैसे कर सकते थे। फिर सिर्फ सल्लू मियां से पंगा लेने पे इनकी ये हालत कि इनकी सो कॉल्ड गर्लफ्रेंड बिपाशा बासु के साथ भी सलमान भाई ने काम करने से इनकार कर दिया। फिर एक आई गई फिल्म बाबुल में दोनों जॉन और सलमान भाई एक साथ दिखे। फिर क्या, ऑन स्क्रीन भी उनके डिफरेंसेस गला फाड़ फाड़ के चीख रहे थे। लेकिन भाई के साथ पंगा तो बॉस हुआ ही होगा ना, तभी तो शायद जॉन के करियर की नैया आशाएं और झूठा ही सही जैसी फिल्मों के बीच डोल रही है। मगर चमत्कार तो बॉलीवुड में होते ही हैं, और ऐसा ही चमत्कार हुआ देसी बॉयज के सेट पर। संजू बाबा से मिलने आए सल्लू ने जॉन को भी एक जादू की झप्पी चिपका डाली। कहते हैं कि जॉन वहाँ थोड़े सकपकाए से खड़े थे, लेकिन झप्पी मिलने पर वो तो 440 वोल्ट के बल्ब की तरह जगमगाने लगे। अब पैचअप हो गया और जॉन की नैया फिर से मोटर बोट में कन्वर्ट हो गई। चलिए, अंत भला तो सब भला। तो जॉन एट नंबर 10। जबरदस्त। कहते हैं कि कीड़ा अगर हो तो भी गंदा, और कोई करे तो और भी गंदा होता है। इसका लाइव एग्जाम्पल है हमारे बॉलीवुड पे, जिनका नाम गेस करने के आजकल तो आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ, अगर सल्लू मियां ने ये नाम सुन लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। सल्लू के जानी दुश्मन विवेक ओबेरॉय, आका कंपनी के चंदू ने जो सलमान को कीड़ा किया वो सलमान किया, खुद विवेक भी भुलाए नहीं भूलते। विवेक के बारे में जब भी कोई सोचता है तो इस चंदू का सॉरी बोलता हुआ माफी के लिए गिड़गिड़ाता चेहरा ही सामने आता है। कभी स्टेज पे खड़े होकर, कभी पब्लिक में विवेक ने अपने कर्मों की माफी हर जगह मांगी। मगर सल्लू जितने दिल के पिघलू टाइप के आदमी हैं, उतने ही टेढ़े भी। आफ्टर ऑल हुआ भी सब कुछ काफी पब्लिक था। विवेक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि सलमान ने 41 लाइफ थ्रेटनिंग कॉल्स किए विवेक ओबेरॉय को। इनफैक्ट विवेक ने ये भी कहा कि सलमान ने उन्हें घर में आकर मारने की धमकी दी है। बस फिर क्या था, सलमान को भी आया गुस्सा, और जब सलमान को गुस्सा आता है तो बॉलीवुड में ज्वालामुखी फटता है, और ये ज्वालामुखी पूरा का पूरा विवेक के ऊपर फटा। ऐसी हालत हुई आशिक मियां की कि मांगने पर पानी भी नसीब नहीं हुआ। फिल्में मिलना बंद हो गई। इक्का दुक्का डायरेक्टर प्रोड्यूसर की फिल्में मिली, पर वो भी सॉलिड टाइप की बकवास। आजकल हाल ये है कि विवेक के पापा ने उनकी शादी वादी करवा दी है। सोचा होगा लड़का कहीं डिप्रेशन का शिकार न हो जाए। विवेक ओबेरॉय का मगर से बेर एट नंबर 9। 8। जबरदस्त। ये इश्क नहीं आसान, आग का दरिया है और डूब के जाना है। क्यों कटरीना मैडम, समझ में आया? नहीं आया? अरे आएगा भी कैसे, शुद्ध हिंदी में जो था। चलो कोई बात नहीं, हम आपको डिटेल में समझाते हैं। जी, आपने बॉलीवुड में एंट्री ली बूम के साथ, और फिर आपका हाथ थामा माचो मैन ऑफ बॉलीवुड सलमान खान ने। आपके और सल्लू मियां के प्यार के चर्चे हर पर्चे पे छपने लगे। कभी हाँ कभी ना वाले फैक्टर ने मीडिया को खूब चक्कर लगवाए। जब तक आप सल्लू मियां के साथ थी, आपकी तो चांदी चांदी थी। लेकिन एक दिन अचानक सुनने में आया कि इस अजय
गजब प्रेम की कहानी में आ गया है एक गजब का ट्विस्ट जिसका नाम था रणबीर कपूर। अब इसमें कितना सच है और कितना झूठ ये तो आप ही जाने, लेकिन शायद आप ये भूल गई कि सल्लू भाई के साथ गुस्ताखी करना तो वैसा ही है जैसे शेर के मुंह में हाथ डालकर वापस बाहर निकालना। शायद तब आपको एहसास नहीं हुआ कि ऐसा करना कितना खतरनाक हो सकता है। जिस इश्क के दरिया में आपका दिल गोते खा रहा था वो पानी का नहीं था, आग का दरिया था। शायद फिर भी आपने नई गुड फ्रेंडशिप के हाथों मजबूर ले लिया पंगा सलमान खान से। बस फिर क्या था, खुफिया सूत्रों के मुताबिक सल्लू मियां भड़क उठे, लेकिन इस बार उन्होंने दहाड़ नहीं मारी बल्कि चुपचाप वार किया सीधे कटरीना के करियर पे। खबरों के मुताबिक सल्लू मियां ने सख्त हिदायत दी है अपने करीबी लोगों को कि कटरीना के साथ वो काम ना करें। और तो और कबीर खान की आने वाली नई फिल्म जिसके लीड सल्लू और कटरीना थे, शायद अब उसी फिल्म में कटरीना की कैटी कैट फाइट वाली दीपिका फीचर करेंगी ऑपोजिट सलमान। अब कटरीना बेचारी न घर की रही न घाट की। सो कटरीना एट नंबर 8। जबरदस्त। मशहूर है ये कपूर अपने लिंकअप्स के लिए। इनके पेज भी खूब लड़ते हैं और कन्ने भी खूब कटते हैं, लेकिन ये जनाब पतंग उड़ाना नहीं छोड़ते। शायद इनका नाम शाहिद नहीं शहीद होना चाहिए था, क्यों है ना यार। वैसे तो ये जनाब भी अपने आप को किसी फन्ने खान से कम नहीं समझते, क्योंकि ये पंगों से कभी पीछे नहीं हटते। कभी विशाल भारद्वाज के साथ, कभी केन घोष के साथ, तो कभी प्रियंका के साथ। अरे सॉरी वो तो लवी डवी फाइट्स हैं। अब शाहिद भाई साहब ये छोटे मोटे पंगे तो चलते हैं, लेकिन आपने तो अपने करियर की शुरुआत में ही अपनी लाइफ का सबसे बड़ा पंगा ले डाला, यानी कि सलमान दबंग खान से। अमा हुआ यूं कि जुम्मा 4 फिल्में की थी हमारे शाहिद जी ने कि उन्हें मिला एक ऑफर वर्ल्ड टूर पे जाने का। उस वर्ल्ड टूर में दबंग खान भी शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक शाहिद ने प्रैक्टिस करते सलमान को थोड़ी डांसिंग टिप्स दे डाली। बस चुभ गई तलवार की तरह ये बात सलमान को। बहुत कोशिश की उन्होंने शाहिद को कॉन्सर्ट से रफा दफा करने की, लेकिन ऐसा हो न सका। अंत में कहीं न कहीं तो खुंदक दिखानी थी, तो रिपोर्टेडली सलमान भाई ने मिलेंगे में एक कैमियो करने से इनकार कर दिया। कहा जहां शाहिद वहां नो सलमान। बस तब से लेकर आज तक शाहिद और सलमान के बीच की कोल्ड वाइब्स फ्रीज ही होती जा रही हैं, डीप फ्रीज होने का नाम ही नहीं लेती। इसलिए शाहिद एट नंबर 7। जबरदस्त। चूंकि बड़े ही दिग्गज टाइप के हैं हमारे सलमान, तो इनके पंगे भी तो बड़े होंगे। एक्टर तो रहते ही हैं लाइन में, लेकिन डायरेक्टर भी पीछे नहीं है। ऐसे ही है एक हमारे बेचारे डायरेक्टर अनीस बाज़मी, जिनका तो वो हाल है कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा 12 ना। वो कैसे? वो ऐसे कि जी बाज़मी साहब सलमान खान की फिल्म रेडी के एवर रेडी डायरेक्टर हैं। रूमर्स के मुताबिक सलमान भाई को कुछ दिक्कत थी बाज़मी के क्लोज एसोसिएट और को प्रोड्यूसर ऑफ द फिल्म रजत रवेल के साथ, और कहते हैं कि ये प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई कि इसकी चपेट में अनीस भी आ गए। बस झगड़ा हुआ फुल ऑन अनीस और सलमान का, और बंदर की तरह गुलाटी मार के रजत जी ने तो अपनी साइड बदल ली। अब इसमें क्या गलती थी बेचारे रजत की? किसी को भी सलमान का पलड़ा भारी ही लगता है। फंस तो गए बाज़मी साहब। गुस्से में सब कुछ छोड़ छाड़ के मुंबई आ गए। बाज़मी कहते हैं कि वो अपनी फिल्म थैंक यू को फाइनल टच देने आए थे, पर रूमर्स कहते हैं कि वो घमासान युद्ध करके आए थे। जो भी हो, मेगा बजट की फिल्म रेडी लगी थी दाव पे, और फिर सलमान की आने वाली फिल्म नो एंट्री 2 के डायरेक्टर भी अनीस ही थे। अब पंगा हो गया बड़ा, और सलमान तो कभी किसी के सामने झुकते नहीं, लेकिन भाई अनीस भी झुकने वालों में से लग नहीं रहे थे। फिर सुनने में आया कि एंट्री हुई भूषण कुमार की, जिन्होंने अनीस और सलमान के बीच बढ़ रही आग पर डाल दिया ठंडा पानी, और खत्म की कहानी। वरना भूषण जी के फिल्म के ऊपर तो ताले ही लग जाते। स्मार्ट मूव भूषण, कीप इट अप। अनीस बाज़मी एट नंबर 5। जबरदस्त। अब इन्हें कौन नहीं जानता? ओह सॉरी, इन्हें जानता कौन है यार? तो शुरू से शुरू करते हैं। इनका नाम है उपेन पटेल, और इनका काम है
यार पता नहीं यार, हमें भी याद नहीं आ रहा कि इन्होंने कौन सी फिल्में की हैं। और अब तो लगता है कि इनका लगभग बैक टू पेविलियन का टिकट कट चुका है। उपेन कहाँ से आए थे, कहाँ चले गए, ये शायद कोई भी नहीं बता पाएगा। वेल, इस लिस्ट में होना मतलब उपेन ने भी एक गलती की जो शायद इन्हें इनडायरेक्टली भारी पड़ी। रूमर हैज इट कि किसी रिपोर्टर ने सलमान भाई के कुछ उस समय चल रहे चिंकारा केस के बारे में उपेन से सवाल कर लिया और उपेन ने आव देखा न था बस मुंह फाड़ दिया। I don't want to comment on these things as I have many other things to handle. This is not the only thing left to talk about. You all people should not worry about these things as the law is the same and it will not change for anybody. And in fact, लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि उन्होंने सलमान का उस समय खूब मजाक भी उड़ाया था। भाई से पंगा लिया और उसका हर्जाना शायद इन्हें अपनी गर्लफ्रेंड के रूप में चुकाना पड़ा। हाँ भाई हाँ, उपेन की उस टाइम की गर्लफ्रेंड अमृता राव के रूप में। अमृता है तो आखिर अरबाज की साली, लेकिन सलमान से भी तो रिलेटेड है। क्यों उपेन, सही कहा ना हमने। बस आ गए फासले अमृता और उपेन के बीच, टूट गया रिश्ता। अब दोनों में से किसी ने भी इस रीजन को एक्सेप्ट नहीं किया है, लेकिन बोलने वालों का मुंह कौन बंद कर सकता है। सो उपेन एट नंबर 5। 4 जबरदस्त। ये है रेशम के मियाँ, विमीन रेशम मियाँ। अरे हिमेश रेशमिया इनकी तो हम क्या कहें। बस नाक बंद कर ले और एक ही सेंटेंस को बार बार दोहराएं तो लोग खुद ही समझ जाते हैं कि हम हिमेश भाई की बात कर रहे हैं। तो ये बच्चू सलमान मियाँ का लाया हुआ है बॉलीवुड में, एज इन सल्लू भाई इनके भी गॉडफादर हैं। तो भैया सलमान के आशीर्वाद से धुआंधार एंट्री हुई हिमेश की बॉलीवुड में और आशिक बनाया के नाकिया वाले वर्जन ने इन्हें खूब पॉपुलैरिटी दिलाई। ये तो भाई रातों रात स्टार बन गए। गुजरात में डंका बजने लगा, तूती बोलने लगी हिमेश की। मगर कहते हैं ना कि कुछ लोगों को कामयाबी भी अच्छी तरह हजम नहीं होती। कहते हैं कि नागपुर में एक कॉन्सर्ट के दौरान इनका और सलमान खान जी का हो गया एक पंगा। बस तभी से सलमान भाई ने शायद ठान लिया कि अब जो भी हो जाए हिमेश भाई को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। फिर क्या था, खींच लिया उन्होंने अपना हाथ हिमेश के नीचे से। जहां भी जाते वो हिमेश की फिरकी लेना नहीं भूलते। एक शो पर सलमान ने उड़ाया मजाक हिमेश के इकलौते नाक से गाने वाले टैलेंट का। बेचारे हिमेश शर्म से पानी पानी हो गए, पर कुछ बोल ना पाए दबंग खान के आगे। जाने कितनी बजाई भाई ने हिमेश की कि हिमेश का भूषण कुमार से भी पंगा हो गया और उनकी फिल्म कजरारे सिर्फ एक ही थिएटर में रिलीज हुई। तो बॉलीवुड के जल में सलमान जैसे मगर से पैर लेने वाले हिमेश हैं एट नंबर 4। 3 जबरदस्त। हम दिल दे चुके सनम, क्या ब्यूटीफुल फिल्म थी, क्या स्टोरी थी, क्या रोमांस था और क्या त्याग था। मतलब सैक्रिफाइस यार। इनफैक्ट ये सल्लू और ऐश के प्यार की दास्तान थी। कहते हैं सलमान और संजय लीला भंसाली की दोस्ती की शुरुआत जो हुई बहुत ही लार्ज स्केल पे थी, मगर उसका दी एंड एक छोटी सी मक्खी पे हुआ। छी छी छी, कितनी सैड एंडिंग है बॉस। एक टाइम था जब सलमान और संजय एक दूसरे की दोस्ती की कस्में खाया करते थे, लेकिन आज शायद वो एक दूसरे को देखना भी पसंद नहीं करते। पता नहीं एक फिल्म गुजारिश ने सलमान की कौन सी गुजारिश को चकनाचूर कर दिया जो सलमान ने पूरी मीडिया के सामने गुजारिश की धज्जियां उड़ा डाली। सलमान ने कहा कि उस फिल्म में तो मक्खी उड़ रही थी और कोई कुत्ता भी उसे देखने नहीं गया। बेचारे भंसाली भाई की तो उन्होंने लगा डाली अच्छे से और रख दी ताव पे अपनी दोस्ती। सलमान ने तो यहाँ तक कह दिया कि अगर फिल्म आप अपने लिए बनाते हैं तो आपको उसे थिएटर में रिलीज करने का हक किसने दे दिया। संजय जी ने अपने बचाव में चुप्पी साध ली, ना कुछ किया ना ही कुछ बोले। सलमान तो शायद भंसाली से किसी खुन्नस का बदला ले रहे हैं। शायद उन्हें ये अच्छा नहीं लगता कि भंसाली और ऐश आज भी अच्छे दोस्त हैं, या फिर रूमर्स की माने तो इस फिल्म का आइडिया सलमान का था पर भंसाली ने उसमें ऋतिक को ले लिया और ये बात सल्लू को हजम नहीं हुई। सो भंसाली एट नंबर 3। 2 जबरदस्त। अब जिनकी बारी है हमारे आज के इस काउंटडाउन पे, वो तो बॉस मालेगांव की मलिका है। हुस्न वालों से भी ज्यादा हुस्न वाली हमारी प्यारी सी हॉट सेक्सी इंडियन ब्यूटी मिसेस ऐश्वर्या राय बच्चन। अब इनके और सलमान के लेजेंडरी अफेयर के बारे में तो बच्चा बच्चा जानता है और इनके लेजेंडरी झगड़ों से भी सब वाकिफ हैं, लेकिन शायद ऐश्वर्या इकलौती ऐसी इंसान है जिन्हें सलमान भाई का गुस्सा तबाह नहीं कर पाया। एक जमाने में सलमान ऐश्वर्या के प्यार
में दीवाने हो गए थे। बावले बने घूम रहे थे गली गली नुक्कड़ नुक्कड़, लेकिन किसे पता था कि ये प्यार एक बंदिश बन जाएगा ऐश्वर्या के लिए। सलमान की पोजेसिवनेस बढ़ती गई और ऐश और सल्लू के बीच का डिस्टेंस भी। एक दिन हद हो गई जब सलमान ने ऐश की एक फिल्म के सेट पर जाकर होड़दंग मचाया और ऐश को उस फिल्म से चलता कर दिया। बस फिर क्या था, ऐश ने न आगे देखा न पीछे। सलमान से छुटकारा पाने के लिए मीडिया और पुलिस के सामने अपनी परेशानियों के सारे किस्से खोल के रख दिए। फिर सलमान तो जैसे मानो पागल से हो गए। ऐश ने तो वहाँ से ऐसी छलांगे मारी कि बॉस सलमान भी वहाँ नहीं पहुँच पाए। शुरू में टेक ऑफ के टाइम उन्हें थोड़ी दिक्कतें तो जरूर हुई विवेक नाम की फ्लाइट में, पर जिस बच्चन नाम के एयरपोर्ट पे इन्होंने लैंड किया, दैट वाज आउटस्टैंडिंग। भाई सलमान का तो उन तक पहुंचना तो दूर की बात थी, उनके पास तो कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता। वो कहते हैं ना कि शेर को भी कभी न कभी सवा शेर मिलता ही है। सो जल में मगर से बैर लेने वाली ये शेरनी है नंबर 2 पर। नंबर 1 पे जाने से पहले जरा पीछे वाले आइटम्स पर नजर तो दौड़ा ली जाए। जादू की झप्पी ने किया सारा काम आसान। जॉन अब्राहम एट नंबर 10, जिसे सिर्फ क्रिकेट मैचेस में दिखने लायक छोड़ा। विवेक ओबरॉय एट नंबर 9, जाने क्या होगा रामा रे। कटरीना कैफ एट नंबर 8, डांस का सिखाने चले थे झटका मगर मिल गया सल्लू का फटका। शाहिद कपूर एट नंबर 7, इस डायरेक्टर ने की फाइट मगर सल्लू वांटेड हिम आउट ऑफ साइट। अनीस बाज़मी एट नंबर 6, इस बंदे की थोड़ी ज्यादा थी टशन इसलिए भेज दिया गया लंदन। उपेन पटेल एट नंबर 5, जिसके नाक का बजाया बैंड। हिमेश रेशमिया एट नंबर 4, गुजारिश की फिल्म का बना दिया मच्छर। सलमान हैज नो मैच नो टक्कर। संजय लीला भंसाली एट नंबर 3, सल्लू थे प्यार में टाइट और ऐश ने पकड़ ली दूसरी ही फ्लाइट। ऐश्वर्या राय बच्चन एट नंबर 2, जबरदस्त। जिन्हें लोग बॉलीवुड के बाजीगर कहते हैं और लवी डवी कपल्स उन्हें मोहब्बत का देवता मानते हैं। आपको पता है वो खुद को क्या समझते हैं? हम बताते हैं ना, दिल्ली का गुंडा। जी हाँ, यही कहलाना पसंद करते हैं मिस्टर शाहरुख खान। और ऐसा ही कहने पर इनका और सल्लू भाई का जो सॉलिड पंगा हुआ कि लोग आज भी डरे सहमे से दबी हुई आवाज में उस लफड़े के बारे में बात करते हैं। इन दोनों खान्स के बीच में दरार तब पड़ी जब सल्लू मियां ने ऐश्वर्या के लिए हुड़दंग मचा दिया फिल्म चलते चलते के सेट्स पर। एसआरके को ये बात कतई रास नहीं आई और ऐश्वर्या को ही निकाल दिया फिल्म से। आफ्टर ऑल सलमान का तो कुछ कर नहीं सकते थे ना। खैर, इस आई गई बात को आग तब लगी जब कटरीना की पार्टी में सल्लू के घर एसआरके पहुंचे और दोनों के बीच में ऐसी खतरू टाइप की तू मैं हो गई। कहते हैं दोनों के हाथ और एक दूसरे की गर्दन के बीच में बस 2 इंच का फासला ही रह गया था कि तभी गौरी खान ने एंट्री मारी और अपने हस्बैंड का हाथ पकड़े हुए गुस्से में तमतमाए एसआरके को पार्टी से बाहर ले गई। सल्लू भी टेम्पर के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच गए थे मगर आमिर खान नारद मुनि टाइप इन दोनों की वापस से सेटिंग कराने में लग गए। मगर ये लाल पड़े सल्लू मियां ठीक नहीं होने वाले थे। एक शो पर तो एसआरके ने माफी भी मांग ली, थोड़ी इनडायरेक्टली ही सही, मगर दिस खान इज नॉट गोइंग टू बज। आफ्टर ऑल सल्लू मियां की रेपुटेशन का सवाल जो है सर जी, अब बादशाह ऑफ बॉलीवुड को भी सल्लू के साथ पंगे का थोड़ा बहुत तो अफसोस है ही। सल्लू इस माफी नामे पर कुछ नजर डालेंगे या नहीं? Who knows? The mercurial Salman might have a change of heart and the audience can have a picture of both the Khans in the same frame. The original Karan Arjun of Bollywood. क्यों? होगा ना perfect moment? पर अभी के लिए SRK का ये बेर है आज का टॉप स्टॉप at number 1। तो भाई लोग, अब टाइम है शो को खल्लास करने का और कान खुजा के बत्ती बुझा के रिलैक्स करने का, लेकिन बॉस जूम को ऑन रखने का, क्योंकि यही है वो एक चैनल जो आपको देता है फुल डोज ऑफ बॉलीवुड। आप देखते रहिए जूम 100% बॉलीवुड। ढिंचैक जबरदस्त।